आप जैसे ही क्रिएट कैंपेन पे आपने क्लिक किया, एक से ना, आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, कैंपेन पे आपने क्लिक किया, आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलता है, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट, ऐप, अवेयरनेस, लोकल स्टोर विजिट, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। हम लोग अभी जो ऐड रन स्टार्ट करेंगे, देखिए मैं आपको इसमें जो सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है क्रिएट ए कैंपेन, सॉरी, मैं आपको इसके अंदर जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सबसे पहला ऐड होगा, वो होगा क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस। जस्ट बिकॉज कि अगर मैंने सेल्स, लीड, अवेयरनेस या कोई भी अपना गोल का जो है वो डिसाइड करके डाला तो उसमें जो ऑप्शंस है उनकी लिमिटेशंस होगी। बट मैं अगर विदाउट गाइडेंस अगर मैं गोल रखता हूँ तो उसमें मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा आएंगे और मैं आपको ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में रीच आउट कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग एड्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, सर्च ऐड है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड, डिस्प्ले, शॉपिंग, ऐप, वीडियो एड्स अलग अलग होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्च ऐड की। सर्च ऐड क्या होता है? सर्च ऐड जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के अंदर, जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ली थी गूगल एड्स की, उसमें हमने देखा था कि गूगल एड्स के बारे में मैंने जब आपको बताया था, मैंने बताया था ना कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग इन यूएसए में लिखता हूँ तो जो सबसे टॉप पे जो आपको ये स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं? गूगल एड्स हैं। तो ठीक है, तो ये कौन सा एड्स हो गए? ये हो गए आपके सर्च एड हो गए। अब मैं आपको सर्च एड के साथ साथ एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी भी अगर गूगल के ऊपर आप जाके सर्च करते हैं तो सर्च एड जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एक पेज के ऊपर, एक आपके फर्स्ट पेज के ऊपर टोटल 7 आपके गूगल सर्च एड्स हो सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो टॉप पे 4 और बॉटम में 3, टॉप 4 1 2 एंड 3 और 4, टोटल 4 एड्स आपको टॉप पे नज़र आएंगे। और जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बॉटम में आपको 3 एड्स नज़र आएंगे। तो अगर आप सर्च एड कैंपेन चलाते हैं तो आप अपने एड्स को इन टॉप फर्स्ट पेज के 7 के अंदर कहीं पे भी रैंक करवा सकते हैं। ऐसे तो अगर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपको एड्स दिखेंगे, बट हमारा कोशिश होगा कि हम लोग फर्स्ट पेज के ऊपर टॉप 7 नहीं, टॉप 1 में आने की ट्राई करेंगे कि हम लोग किस तरीके से टॉप 1 में आ सकते हैं। तो मैं आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लियर करते जाएंगे कि अगर मुझे टॉप 7 में आना है या टॉप 4 में आना है, 1 पे आना है, तो किस तरीके से मैं आ सकता हूँ। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछता है कि ऐड गोल, कि आपको क्या चाहिए। आप वेबसाइट विजिट करवाना चाहते हैं, कॉल पे जाना चाहते हैं, आप वो ऐड कर पाएंगे। ये मेरा ऑलरेडी है तो मैंने वेबसाइट विजिट डाल रखा है। कंटिन्यू आपने की, यहाँ से आपने देखा वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल्स, अगर आप उसके बिना भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी आप उस पर डालें, मेंशन करें। सर्च कैंपेन नेम जो होता है वो हमारे लिए होता है, वो किसी और को विजिबल नहीं होगा, वो सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए होता है। क्लियर? उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा बिडिंग वाला सेक्शन आ जाता है। बिडिंग क्या होती है, सबसे पहले वो समझने की ज़रूरत है कि हमने गूगल को बोला कि भैया हमारा टोटल बजट तो 1000 रुपये, बट मेरे हर एक सर्च ऐड की क्लिक के ऊपर मैं से 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ पे करने को रेडी हूँ। तो वहाँ पे आपका जो बिडिंग कॉस्ट हुआ वो क्या हुआ, 10, 20, 50 जो भी आपने लिया, यानी कि उस क्लिक के ऊपर आपका इतना चार्ज वो कर सकता है मैक्सिमम। अब ऐसा नहीं है कि वो हर बार आपसे, आपने 50 रुपीज़ लिया तो ऐसा नहीं है कि वो हर क्लिक का 50 रुपये चार्ज करेगा। नहीं, 50 रुपीज़ नहीं चार्ज करेगा हर क्लिक का, वो डिपेंड करेगा कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, आपकी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप यहाँ देखो तो जहाँ पे ये कन्वर्जन्स हमारा मेन टारगेट होगा, इसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं, कन्वर्जन वैल्यूज़ आती है, क्लिक्स आते हैं, इंप्रेशन शेयर्स आते हैं। तो बट अगर आप पहला ऐड रन कर रहे हैं तो उस केस में आपको कन्वर्जन का ऑप्शन ही बेटर रहेगा। कन्वर्जन वैल्यू हम लोग तब तक यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास कुछ पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आपने कन्वर्जन वैल्यू चूज़ करा और यहाँ पे सेलेक्ट टारगेट रिटर्न पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ लिखा रहा है रोस, ROAS। रोस क्या होता है वो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया रिटर्न, कि अगर मेरे 100 लोगों को मैंने एक टारगेट दे दिया इसको रॉ, कि भैया मुझे इतना रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि मैंने परसेंटेज में टारगेट दे दिया कि मैंने अगर 1000 रुपीज़ बजट दिया है तो उसका मुझे एटलीस्ट 20% मुझे रिटर्न चाहिए।
तो रिटर्न के ऊपर यानी रॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटर्न ऑन एड्स स्पेंड, यानी आप ऐड पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड का रिटर्न चाहिए। तो आपने यहाँ पे डाला, तो अब जैसे ही मैंने यहाँ 20% लिखा तो इसने क्या बोला, एटलीस्ट 15 कन्वर्सेशन लास्ट 30 डेज में जो हुए हैं वो इसको रिक्वायर्ड है। यानी कि मेरे को अगर फर्स्ट ऐड रन कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए चाहिए कि मैं कन्वर्जन ही ले पाऊँगा, कन्वर्जन वैल्यू चूज़ नहीं कर सकता। इसके अंदर ऑप्शन आता है क्लिक्स का। आप क्लिक्स पे जाते हैं, क्लिक्स पे आप सेट है मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक आपने लिया, मैंने यहाँ पे लिया से 10 रुपीज़। हमने सोचा कि भैया CPC लिखा हुआ है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक का मैं 10 रुपीज़ दे सकता हूँ। तो सिर्फ क्लिक से व्यूज़ आएंगे, कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। हम लोग बात करें कन्वर्जन्स की, जहाँ पे हम लोगों को बिजनेस चाहिए। और थर्ड ऑप्शन इसके अंदर आता है इम्प्रेशन शेयर्स। इम्प्रेशन शेयर्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब अगर आज हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग देख रहे हैं इम्प्रेशन शेयर्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द रिजल्ट, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट। ये मैंने अभी आपको जैसे बताया था ना कि हर रिजल्ट पेज जो होता है, गूगल का जो रिजल्ट पेज होगा उसके ऊपर 7 एड्स होते हैं। तो एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज यानी कि हम लोग फर्स्ट पेज के किसी भी टॉप 7 जो आ रहे हैं, टॉप 4 या बॉटम 3 में से किसी भी 7 में से कोई एक ऐड अपना हो, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि टॉप ऑफ द पेज, यानी कि ये जो टॉप के 4 एड्स आएंगे मेरे, उन टॉप 4 एड्स में मेरा ऐड होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, टॉप ऑफ द 4 पेज पे जो होंगे टॉप 4 में उनमें आएगा। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, यानी कि मेरा जो ऐड है वो सबसे टॉप पे दिखे, जहाँ पे अभी ये IN मार्केट जो इन मार्केट दिख रहा है वहाँ पे। अब ये कैसे डिसाइड होता है, क्या चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है, वो समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये ऑप्शन है तो हर बिजनेसमैन तो यही चाहेगा ना कि वो टॉप ऑफ द रिजल्ट नहीं आके एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज है, यानी वो ऑलवेज यही तो चाहेगा कि मैं हमेशा टॉप पे दिखूँ। कौन सा बिजनेसमैन चाहेगा कि मैं टॉप पे ना दिखूँ? तो ये डिपेंड करता है टोटली आपकी ऐड की हेडलाइंस पे, डिस्क्रिप्शन पे, आपके लैंडिंग पेज पे, आपके जो सेल्स पेज है उसके ऊपर, आपके कीवर्ड्स के ऊपर। ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। आपकी ऐड की स्ट्रेंथ एक्सेलेंट होनी चाहिए, वो कैसे होती है वो हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप देखोगे तो परसेंटेज ऑन CPC अपना जो है वो यहाँ पे अपने को डालना होगा, बट ये तब काम करेगा जब मेरे पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा अगेन मैंने 30, बट ये चीज़ें कब काम करेगी, जब मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, राइट। इसमें एक ऑप्शन आता है कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन क्या होता है वो आपको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर की लीड कॉस्ट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। लीड कॉस्ट हमने 1000 रुपये खर्च करे, उसमें हमारे को 10 लीड्स मिली, यानी कि मेरी कॉस्ट पर लीड कितना हुआ, 100 रुपीज़। बट अगर मेरी उन 10 में से 2 लीड कन्वर्ट होती है तो मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन, जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो कितना हो गया, 500 रुपीज़, जस्ट बिकॉज कि मुझे 1000 रुपये खर्च करने पर 2 कन्वर्जन मिले। तो लीड कॉस्ट मेरी 100 रुपये हुई, बट मेरा कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कितना हुआ, 500 रुपीज़। तो मैं इसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट किसको बोलते हैं, जो कन्वर्जन पे होती है। हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अभी मैंने उस पर डाला नहीं है। उसके बाद यहाँ सर्च नेटवर्क्स, आपका ऐड कहाँ दिखना है वो यहाँ दिखाता है। देखो अगर आपको लाइक्स व्यूज़ चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इन ऑप्शंस को ऑन रखेंगे, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रखेंगे। देखो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मैं इसको ऑफ रखता हूँ जब मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, बट अगर मेरा व्यूज़ और उस पर काम अगर मेरा फोकस होता तो मैं डेफिनेटली इनको ऑन रखता। यहाँ पे 2 अलग अलग नेटवर्क्स हैं, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। देखो सर्च पार्टनर नेटवर्क वो हो गए, जैसे मान लीजिए आपने ओपेरा मिनी के अंदर गूगल जाके सर्च करा, वो क्या हो गया, सर्च पार्टनर नेटवर्क हो गया, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। या डिस्प्ले नेटवर्क जो गूगल के रिकमेंड, यानी कि यूट्यूब हो गया, यूट्यूब मेल्स हो गए, जीमेल्स हो गए, जहाँ जहाँ से यूट्यूब डायरेक्टली कनेक्टेड है बट गूगल के सर्च इंजन में वो अलग से शो हो रहा है, तो वो सब किस में आते हैं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर। ये दोनों आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप किस पॉइंट से अपन प्लान कर रहे हैं एड्स को।
लोकेशन, उसके बाद आपका ऐड किस लोकेशन पे जाना है, आप लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, सिटी, पर्टिकुलर लोकेशन, कंट्री आप चूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज आप यहाँ चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है कि आप कोई पॉलिटिकल एड्स रन कर रहे हैं या नहीं, तो मैंने यहाँ से अगर नो करा तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल एड्स नहीं रन कर रहे हैं हम लोग। देन उसके बाद ऑडियंस का सेगमेंटेशन वाला पार्ट आ गया, जिसमें सेम आपको वही जैसा मैंने आपको फेसबुक एड्स और उसमें भी सिखाया था कि कैसे हम लोग डिटेल टारगेटिंग करते हैं, डेमोग्राफिक वाइज, बिहेवियर वाइज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अपन इसको और डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। प्लस इसके अंदर हम लोग यहाँ पे और भी कई सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे आपका ऐड रोटेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हम लोग जब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, मैं कुछ चीज़ें स्किप जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में उनको डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी एक साथ सारी चीज़ें आप क्लियर करने जाऊँगा तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ और आपको स्लोली स्लोली वो सारी चीज़ें कवर कर पाऊँगा। आप ये निश्चिंत रहें, आप टेंशन फ्री रहें कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तब आपके सारे चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी और आपको कोई भी डाउट्स, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई ऐसा डाउट रहेगा जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार मुझे वो चीज़ क्वेरी रह गई। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको ओपनली फ्री बोला हुआ है, आप कभी भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे URL का ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे। वेबसाइट URL डालने का बेनिफिट क्या होता है मैं बता देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट का URL यहाँ कॉपी पेस्ट करके, जैसे ही मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली इसने मेरी वहाँ से डेटा पिक करा और मैंने जनरेट पे क्लिक करा तो ये मेरे लिए कीवर्ड्स, मेरे लिए हेडलाइन, मेरी डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग ये मेरे लिए रेडी करके दे देता है मुझे। आप देखो तो कुछ कीवर्ड्स इसने निकाल दिए मेरे लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी हेडलाइंस, मेरा डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आपको निकाल के दे देगा। और मेरी ऐड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, एक्सीलेंट, राइट। क्योंकि इसने कहाँ से डेटा पिक करा, मेरी वेबसाइट से, और वहाँ से इसने डेटा AI के थ्रू जनरेट करवाया जो कि ट्रेंडिंग होगा वो यहाँ पे आपको लाके इसने रिप्रेजेंट करा, राइट। तो इस तरीके से आप जनरेट कराने के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। आपको हेडलाइंस वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं, कीवर्ड्स अच्छा आप सेलेक्ट कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, बजट डालेंगे, वो सारा है, तो वो आपका ऐड पब्लिश हो जाता है। तो हम आने वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें और डिटेल में कवर करने वाले हैं। अभी आपको मैंने एक बेसिक्स रो बताया है, एक आउटलाइंस दी है कि किस तरीके से ऐड रन होता है। अब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग गूगल सर्च एड नेटवर्क्स, गूगल नेटवर्क्स को कैसे यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स की बिडिंग कैसे लगती है, एवरेज बिडिंग लगानी कैसे होती है, प्लस हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं कि कीवर्ड सिलेक्शन कैसे होता है, कौन से कीवर्ड्स किस किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी वो होगी कि कीवर्ड सिलेक्शन। कीवर्ड सिलेक्शन क्या होता है, कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे सेलेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।